आज बाबा के घर पुलिस आई है। टपोरी बोलता है, बाबा इस घर में रहते थे और 2 दिन से लापता हैं। बाबा से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद बाबा को कहीं नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बाबा को ढूंढ दो, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हमारे बाबा हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते। ये पुलिस वाले झूठी तसल्ली देने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे बाबा को जल्दी ढूंढ देंगे, और इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। टीनू टपोरी से कहता है, बाबा को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ टपोरी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। टीनू चीनू, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि बाबा जैसे ताकतवर को कोई किडनैप कर ही नहीं सकता। बाबा हमारे अपने हैं, हम बाबा को ढूंढेंगे। ये क्या, मिंचू इतनी तेज दौड़कर क्यों आ रहा है? आखिर इसने ऐसा क्या देखा जो इतना घबराया हुआ है? मिंचू इन लोगों के पास आकर जोर जोर से रोने लगता है। टीनू बोलता है, मिंचू तुम रो क्यों रहे हो? मिंचू इतना सुनते ही रो रो कर बाबा का नाम लेता है। बाबा। क्या बाबा का नाम लेके रो क्यों रहा है और क्या हुआ है बाबा को, जल्दी बोल। टीनू चीनू टपोरी, जो मैंने देखा अगर वो तुम देख लेते तुम भी रोते। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मैं रास्ता भटककर जंगल में चला गया था। टपोरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ और बाबा के साथ इतना भयानक हादसा होने वाला है। जो मेरे साथ और बाबा के साथ हुआ वो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। ये सुनते ही मिंचू की धड़कनें तेज होने लगती हैं। मैंने जो देखा बताता हूँ। मैंने देखा बाबा बाइक पर सवार होके जंगल से जा रहे थे। ये क्या, बाबा इतनी रात को जंगल क्यों आए हैं? मुझे और बाबा को बिल्कुल नहीं पता था कि ये जंगल गिरैनी का है। जैसे ही बाबा जंगल के बीचों बीच पहुँचे, इधर गिरैनी पेड़ पे चढ़कर बाबा का इंतजार कर रही थी। गिरैनी बेसब्री से चारों तरफ देख रही होती है। अरे बाप रे, गिरैनी ने तो बाबा को देख लिया है। और फिर गिरैनी ने बाबा पे जोरदार हमला कर दिया। गिरैनी के एक ही बार से बाबा बेहोश होकर गिर गए और ये सब मैं वहाँ छुपकर देख रहा था। मैंने देखा बाबा जैसे ताकतवर को गिरैनी बेहोश करके गाड़ी पे ले जा रही थी। अरे ये क्या, गिरैनी तो बाबा को लेके जा रही है। मुझे जल्दी से इसके पीछे जाना होगा। और फिर मैं गिरैनी के पीछे पीछे जाने लगा। गिरैनी बाबा को लेकर घने जंगलों से जा रही थी। वो जंगल बहुत डरावना लग रहा था और उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में बाबा को लेके गिरैनी अपने घर जाती है। मैं भी गिरैनी का पीछा करते करते उसके घर के पास पहुंच गया था और ये सब छुप के देख रहा था। गिरैनी का घर जंगलों के बीचों बीच था और वहाँ पे ग्रैंडपा भी खड़ा था। गिरैनी ग्रैंडपा से कहती है, देख आज मैं बाबा को लेकर आई हूँ, और फिर बाबा को ग्रैंडपा की तरफ फेंक देती है। ग्रैंडपा बाबा पे मिर्च मसाला डालकर खाने की बात करता है। गिरैनी और ग्रैंडपा बाबा को घसीटकर अंदर ले जाने लगे। ये क्या, गिरैनी बाबा को बेदर्दी से लेके जा रही है, फिर भी बाबा को होश नहीं आ रहा।
जैसे ही गिरैनी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस पेड़ के पीछे कोई था। गिरैनी चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता और फिर गिरैनी घर के अंदर चली गई। अच्छा हुआ गिरैनी की नजर मुझ पे नहीं पड़ी और मैं बच गया। अरे बाप रे, बाबा तो बहुत बड़े खतरे में है। मुझे हिम्मत करके बाबा को बचाना होगा। और फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना दिल मजबूत किया और फिर मैं गिरैनी के घर की तरफ जाने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन फिर भी बाबा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर मैं घर के अंदर गया। मैंने देखा हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गिरैनी ग्रैंडपा तो बाबा को लेकर घर के अंदर आए थे, लेकिन ये क्या, इस घर में तो हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन मैं फिर भी रुका नहीं। जैसे ही मैं ऊपर की ओर जाने लगा, मैंने देखा ग्रैंडपा ऊपर वाले कमरे से नीचे आ रहा था और उसने मुझे देख लिया। अरे बाप रे, इसने तो मुझे देख लिया। मैंने तुरंत कुलांच मारी और मैं दूसरे कमरे में भागकर चला गया। ग्रैंडपा गिरैनी से आकर कहने लगा, मैंने अभी अभी एक कुत्ते को देखा है। मैंने उसे इधर भागते हुए देखा है। जरूर वो इस कमरे में छुपा होगा। गिरैनी ये सुनकर कहती है, आज उस कुत्ते को मैं कुत्ते की ही मौत मारूंगी। मैं वहाँ से भागकर एक कमरे में छुप गया था और वो मुझे पागलों की तरह ढूंढने लगे। ग्रैंडपा, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखती हूँ। मैंने जैसे ही देखा ग्रैंडपा उस कमरे में आ गया था। मैं ग्रैंडपा को देखते ही भागने लगा। गिरैनी की मार से मैं वापस जमीन पे गिर गया और फिर दोबारा गिरैनी ने मुझ पर हमला किया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा गिरैनी ने तो वेस्टलैंड में बहुत लोगों को बंद कर रखा है। प्यारे दोस्तों, बाबा के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा गिरैनी ग्रैंडपा से मुकाबला करना मेरे बस का नहीं है। मुझे यहाँ किसी को लेकर आना होगा। और मैं जैसे ही बेसमेंट से बाहर आया, मैंने देखा गिरैनी गेट पे खड़ी थी। गिरैनी ने जैसे ही बेसमेंट की तरफ देखा,